आज हम शुद्ध विज्ञान की भाषा में आत्म तत्व का विवेचन करेंगे। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और विज्ञान में मैंने काफ़ी परिश्रम किया है। इसके बाद में मैंने अपने ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। ग्रंथ हमारे साहित्यिक भाषा में और संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनको सुनाने वाले उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए सामान्य आदमी उसे समझ नहीं पाता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने साहित्यों में लिखे हुए तत्व ज्ञान को विज्ञान और बोलचाल की भाषा में आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शरीर क्या होता है। देखिए, जो आपको दिख रहा है वो शरीर, जिसमें हाथ, पैर, आँख, उंगली, नाक वगैरह सभी अंग दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर है। इसको बारीकी से अध्ययन किया जाए तो इसमें 5 तो ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे देखने के लिए आँख, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान और छूने के लिए स्पर्श इंद्रिय। ये तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उसी तरह से 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर वगैरह ये सारे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तत्वों से ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, हवा और क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, जो आप लोगों ने सुना होगा। इस तरह से ये जो शरीर जो दिखाई दे रहा है वो, उसके बारे में बाह्य व्याख्या है, लेकिन आंतरिक व्याख्या देखिए, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों चीज़ों को मिला करके अंतःकरण कहते हैं। ये चारों चीज़ एक ही हैं, एक ही डिपार्टमेंट है। इनके काम अलग अलग हैं और काम अलग अलग होने की वजह से इनका नाम अलग अलग रख दिया है। जैसे किसी सरकार में शिक्षा विभाग शिक्षा काम देखता है, उसी सरकार में कोई गृह विभाग है, वो गृह का कार्य देखता है। इसी तरह से इस अंतःकरण के 4 विभाग हैं। चारों विभाग अंतःकरण के क्या करते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसको समझने के बाद में तत्व ज्ञान होगा। देखिए, हम किसी चीज़ को देखते हैं आँखों से, फिर बुद्धि में वो विचार जाते हैं और फिर बुद्धि उसे तुलना करती है कि ये क्या चीज़ है। तुलना कैसे करती है कि बुद्धि के अंदर पहले से ही कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, उनसे मिलान करती है। जैसे हमने बिल्ली के बच्चे को देखा, तो बिल्ली के बच्चे को देखते ही हमें ये पैसे पता लगा कि ये बिल्ली का बच्चा है, ऐसे पता लगा। देखिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में पहले स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं। उन स्मृतियों में बिल्ली का बच्चा भी भरा है। स्मृति में जब हमने बिल्ली का बच्चा देखा तो हमारी बुद्धि ने हमारी जो स्मृति में बिल्ली का बच्चा भरा हुआ है उससे मिलान करके बताया कि ये बिल्ली का बच्चा है। कहने का मेरा मतलब है कि जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको बुद्धि तय करती है कि ये क्या चीज़ है। यानी ये हमारे मन का ही अंतरिम भाग है, अंतःकरण का ही एक डिपार्टमेंट है बुद्धि। अब देखिए, मनुष्य जब मरता है तो शरीर से क्या जाता है? शरीर तो यहीं रहता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जाती है जो शरीर से अलग है, जो शरीर नहीं है बल्कि शरीर से अलग है, वो जाती है। तो इससे एक चीज़ तो ये सिद्ध होती है कि हम शरीर से अलग हैं, शरीर नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम शरीर नहीं है तो फिर क्या हैं और शरीर में क्या क्या चीज़ होती हैं। देखिए, शरीर से हम अलग हैं, ये तो सिद्ध हो गया। अब मैं सिद्ध करता हूँ कि शरीर में क्या क्या चीज़ होती है। अंतःकरण में 4 चीज़ होती हैं। मन मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, ये मन होता है।
बुद्धि जो मिलान करके बताता है कि क्या चीज़ है, तय करता है, उसको बुद्धि कहते हैं। चित्त जिसमें स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं पुरानी, जिसमें कई तरह की स्मृतियों का, यानी चित्त क्या है, स्मृतियों का स्टोर है, चित्त हो गया। और अहंकार होता है कि मैं शरीर हूँ, इस तरह की भावना आज रहती है। जैसे आदमी कोई सोचता है तो वो अपने को शरीर मानता है, तो ये जो मान्यता है वो अहंकार है। तो चार भाग हो गए। जब मनुष्य मरता है तो अंतःकरण जाता है साथ में। और देखिए, आत्मा तो सर्वव्यापी है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो हमारे शरीर में ही नहीं है, वो बाहर भी है। क्लियर हो गई। और अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर से क्या निकला, तो मन निकला है, अंतःकरण निकला है। और अंतःकरण को कौन शक्ति दे रहा है? एक वो शक्ति दे, अंतःकरण को ताकत कौन दे रहा है, अंतःकरण को चेतना कौन दे रहा है? वो आत्मा देती है। आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतःकरण ही निकलता है शरीर से, जिसको बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि जीव निकल गया। वो जीव कुछ नहीं है, अंतःकरण है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तीनों होती है। मैं आपको ये इस बात से बताना चाहता हूँ कि शरीर का केवल अंतःकरण ही शरीर से निकलता है, लेकिन अंतःकरण में स्मृतियाँ होती हैं, ध्यान रखना। अंतःकरण में चित्त भी होता है, चित्त में स्मृतियाँ भरी पड़ी रहती हैं, और जो पुराने जन्मों की स्मृतियाँ भी है और इस जन्म की स्मृतियाँ भी है। और वो स्मृतियाँ बार 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 संसार के भोगों के प्रति आकर्षित बार बार विचार करती रहती हैं, इसलिए वो जाकर के दूसरा जन्म लेता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अंतःकरण हमारे शरीर से निकला, उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? आत्मा। आत्मा एक सर्वव्यापी शक्ति है, सर्वव्यापी शक्ति है, मतलब पूरे विश्व में फैली हुई शक्ति है, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं। कई किताबों में इसको ब्रह्म कहा है, कई किताबों में इसको और कुछ अलग अलग नाम दिए, लेकिन मैं उसको परमात्मा और आत्मा ही कहूँगा। आत्मा तो हमने अब उसको मान लिया जो हमारे शरीर को शक्ति दे रहा है, और परमात्मा हमने उसको मान लिया सर्वव्यापी है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भी सर्वव्यापी है, क्यों? इसी सर्वव्यापी का हिस्सा है। तो अंतःकरण जब शरीर से निकलता है तो उसको शक्ति कौन देता है? आत्मा या परमात्मा। अब देखिए, मुक्ति किसे कहते हैं? आपका मन जब शरीर को छोड़े तो आपके मन में जो स्मृतियां हैं, जो संस्कार हैं, वो मन के साथ जाएंगी, मन खाली नहीं होगा। मन तभी होता है जब उसमें मन क्या है? मन एक काल्पनिक या एक शक्ति है जो संस्कारों को स्टोर करती है, जो चिंतन करती है, और जो भिन्न भिन्न भाव पैदा करती है। अगर उसको कमज़ोर कर दें हम और मन को ख़त्म कर दें, तो निकलने वाला क्या होगा? आत्मा। और आत्मा में कोई चीज़ नहीं होती, आत्मा तो सब जगह फैला हुआ है। ये तत्व ज्ञान को मैंने आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरे एपिसोड में कि ये जो आत्मा है वो क्या करती है और मन क्या करता है, और मन किस तरह से दूसरा शरीर धारण करने के लिए प्रयास करता है, इसके लिए मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज इस एपिसोड में केवल आपको मैंने ये बताया है कि शरीर अलग है और अंतःकरण अलग है। अंतःकरण को मैंने कहा है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों का नाम अंतःकरण बोला है। तो मन अलग है, शरीर अलग है, अंतःकरण अलग है, और आत्मा अलग है। आत्मा अंतःकरण को शक्ति देती है, अंतःकरण शरीर को शक्ति देता है, और शरीर से जब अंतःकरण निकल जाता है तो शरीर निराल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। अभी मैंने शरीर के 3 भाग, मतलब सिस्टम के 3 भाग बताए: शरीर, अंतःकरण और आत्मा। अब मैं एक एक चीज़ को स्पष्ट बताऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। धन्यवाद।